Hello, dear learners. Welcome to day 6 of our most repeated PYQ series. सो ये PYQ सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज में हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और पूरे चैप्टर में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और उस पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते, साथ ही डिस्कस भी करते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, क्या अप्रोच रहेगी या इसके पीछे कौन सा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगा है। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और आने वाली वीडियोस को भी ज़रूर से फॉलो करना, सो दैट आपके सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उन सब के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस अच्छे से बिल्ड हो जाएं। आपको समझ आएगी किस क्वेश्चंस को आपको किस तरह से अप्रोच से सॉल्व करना है। आज डे 6 में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज ट्राइंगल्स। देखेंगे हमारे ट्राइंगल्स चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, कैसे प्रूफ करना है, सब हम देखेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC if AD is equal to 2 cm, BD is equal to 3 cm, BC is equal to 7.5 cm, then the length of DE is। हमें बोला है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें DE जो है वो पैरेलल है BC के। AD की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, BD गिवन है ये वाला 3 सेंटीमीटर। इसको मैं लिख लेती हूँ एक बार। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। BC ये 7.5 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू निकालनी है DE की। अब ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है कि हम सिर्फ इसमें रेशियो देख लेंगे और वैल्यू फाइंड कर लेंगे, लेकिन इसमें हम सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक हमारा है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जिसको हम BPT बोलते हैं, एक हमारे पास होते हैं कि किसी भी ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे प्रूफ करना है उसके कुछ क्राइटेरिया। ठीक है, अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है DE इज पैरेलल टू BC, जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल है और कोई एक लाइन जो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होती है और बाकी दोनों साइड्स को कट करती है किसी प्रोपोर्शन में, तो हम इसमें BPT लगाते हैं। हम बोलते हैं कि अगर हमारा DE जो है वो पैरेलल है BC के, तब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC होगा। मतलब इन दोनों साइड्स की जो प्रोपोर्शन है वो रेशियो इक्वल होगी। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन वो उसमें क्या बात करते हैं, हम इसको छोड़ के इन दोनों साइड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं BPT की बात करूं तो BPT के अकॉर्डिंग हमारे पास AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के, क्योंकि हमारे पास DE जो है वो पैरेलल है BC के। लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, DE की फाइंड करनी है, और इस रेशियो में DE और BC की कोई बात नहीं की जा रही, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करोगे तभी आप कह सकते हो CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के बेसिस पे, कि हमारी जो तीनों साइड्स हैं उनके जो रेशियो है वो इक्वल है। इस बात में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो सकती है और हो सकता है कि बच्चे सिंपल 2 स्टेप में क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आप 2/3 इज इक्वल टू DE बाई BC करके क्रिस क्रॉस करके DE की वैल्यू फाइंड कर लो, लेकिन ऐसे नहीं करना। उसका रीजन बताना आपको कि आपने ऐसा क्यों लिखा कि दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस। तो उसके लिए रेशियो आपकी इक्वल क्यों है, उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि हमारा जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल्स के कारण हमारे पास जो रेशियो वो इक्वल है। समझ आया दोनों बात में फर्क, कि अगर आपके ट्राइंगल सिमिलर नहीं है और सिर्फ पैरेलल की बात की जा रही है तब आपकी सिर्फ और सिर्फ BPT लगेगी, और अगर BPT लगेगी तो अदर 2 साइड्स जो होती है वो प्रोपोर्शन में होती है, वो सेम रेशियो में होती है, इसकी बात नहीं की जा रही। लेकिन अगर आपको इसकी बात करनी है तो उसके लिए आपको ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी आप बोल सकोगे कि दिस एंड दिस तीनों लाइन्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में है। तो ये डिफरेंस समझना। अब हमें क्या करना है, हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है DE की, तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अगर अब हम बात करें कि हमारे पास लाइन्स DE और BC पैरेलल है और ये लाइन इन पैरेलल लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल ADE है वो एंगल ABE के इक्वल होगा। सिमिलरली हमारा ट्राइंगल AED जो होगा वो इक्वल होगा ACE के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहे हैं, तो बस हम इससे AAA क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC
दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमारा एंगल ए जो है वो कॉमन है, तो लिखेंगे कॉमन। अब एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली ए ई डी इज इक्वल टू ए सी बी, इसमें भी सेम। तो इसका मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन ए क्राइटेरिया, तो अब ए क्राइटेरिया हमारे पास है, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब ए डी बाय ए बी, ए डी इस ट्राइंगल का और ए बी हमारा पूरे ट्राइंगल का, इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी। ठीक, अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है डी ई की, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं सिर्फ। ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी। ए डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ए बी हमारे पास क्या है 2 + 3 दैट इज 5 इज इक्वल टू डी ई बाय बी सी क्या है 7.5। सो डी ई की वैल्यू आ जाएगी 2 × 7.5 डिवाइडेड बाय 5, तो डी ई हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास आ गई डी ई की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन था। अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों पकड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बच्चे ऐसे गलती करेंगे कि 3 साइड्स हमें गिवन है, 4th निकालनी है, तो सिंपल हम रेशियो ले लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। वो तब हो सकता था अगर आपको इन दोनों की और इन दोनों की साइड गिवन होती, तब आप कह सकते थे कि हमारी लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब हम बीपीटी यूज करके बता सकते हैं कि हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस होगा। तो उस हिसाब से आप फिर बीपीटी को यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बीपीटी क्यों नहीं यूज हो सकती, क्योंकि हमें बीपीटी वाली साइड का कोई काम ही नहीं है। इस साइड का और इस साइड का दोनों का काम होता तो हम बीपीटी लगाते। अब हमारे पास यहाँ पे और इसको देखना है हमने, तो इसके लिए बीपीटी नहीं लगती। बीपीटी कहाँ लगती है, बीपीटी की अगर आप स्टेटमेंट देखो तो क्या बोला जाता है कि अगर हमारे पास किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक पार्ट से पैरेलल है, तो वो बाकी दोनों को सेम रेशियो में कट करती है। तो बाकी दोनों की बात हो रही है, इसकी तो सिर्फ पैरेलल वाली बात हो रही है, तो इसलिए रेशियो हम इनका और इनका लिखते हैं। लेकिन अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स का रेशियो देखना है, तब हमें ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ किया और फिर हमने रेशियो देखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC if AD is perpendicular to BC and AD square is equal to BD into DC, then prove that angle BAC is equal to 90 डिग्री। तो क्या बोला है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जिसमें कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, और हमारे पास क्या गिवन है कि AD का स्क्वायर BD इंटू DC है। हमें प्रूफ करना है कि हमारा BAC एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। अब हम इसमें क्या प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखें कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AD क्रॉस AD इज इक्वल टू BD क्रॉस DC। अब इसमें से एक AD को हम यहाँ ले जाएंगे, उसमें से कोई एक रेशियो को इधर ले आएंगे। सो AD बाय BD इज इक्वल टू DC बाय AD, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर आपको AD बाय DC लिखना है तो BD बाय AD भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या गिवन है कि AD बाय BD इज इक्वल टू DC बाय AD, ये हमें गिवन है। और हमें बोला कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है, दोनों
लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का है। और साथ में हमें क्या गिवन है कि दोनों लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है। इसका मतलब एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी होगा। दोनों 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री। अब अगर आप देखो रेशियो आपकी क्या है, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू डी सी बाई ए डी। अब अगर मैं लिखूं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो हमारे पास जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास एंगल। दूसरा हमारे पास एडीबी की अगर हम बात करें तो एडीबी की मैं साइड अगर ले लूं बीडी अपॉन इस ट्रायंगल की अगर मैं साइड ले लूं एडी, तो वो इक्वल हो जाएगी। अगर मैं इस ट्रायंगल की अब लूं एडी और इस ट्रायंगल की एडीसी की लूं डीसी, तो ये इसी का रेसिप्रोकल है। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी। कैसे भी लिख लो, ये है, इसको हमने ट्रांसपोज करके कैसे भी लिखना है। चाहे आप डीसी को नीचे लिख दो, कुछ भी लिख लो, बस आपको देखना है कि दोनों है जो वो हमारे दोनों ट्राइंगल्स के पार्ट्स होने चाहिए। मतलब अगर मैं ए डी बी की बात कर रही हूँ, ट्राइंगल ए डी बी की बात कर रही हूँ, तो बी डी मैंने लिया और दूसरे ट्राइंगल का ए डी लिया, फिर इज इक्वल टू इस ट्राइंगल का ए डी लिया और दूसरे ट्राइंगल का डी सी लिया। तो ये अगर हमारे पास रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। रीजन SAS क्राइटेरिया, एक हमने एंगल देख लिया और बाद में हमने दो साइड्स देख ली, तो ये हमें सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया मिल गया कि हमने इस तरह से सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब अगर ट्राइंगल्स हमारे दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अब इसमें सबसे पहले एक बात समझो कि ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे लिखना है। यहाँ पे डी आना चाहिए था, यहाँ पे बी आना चाहिए था। इधर भी कर लो इसको ठीक, डी और बी। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें देखना होता है कि हमारे जो एंगल्स है वो इक्वल होने चाहिए। ए दोनों में इक्वल है, डी हमारा दोनों में इक्वल है, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री, तो डी पहले आना चाहिए था और फिर बाद में बी आना चाहिए था। इसका मतलब एंगल बी जो एंगल सी के इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के, एंड ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है 90 डिग्री है, तो इस एंगल को इसके इक्वल बोल सकते हैं। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ठीक है, ये कैसे आ गया? CPST से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हमने ये देख लिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब अगर हम ट्राइंगल्स में सम ऑफ एंगल्स देखें, इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी डी ए प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी डी और एंगल डी ए बी की हमें वैल्यू नहीं पता, पर एंगल ए बी डी बी डी ए की तो पता है 90 डिग्री है, प्लस डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें से मैं एंगल डी ए बी को एक साइड पे रखूंगी, बाकी सबको उधर ले जाऊंगी, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हमारा BAC एंगल जो है वो 180 डिग्री, वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो BAC का ही पार्ट है ना हमारा DAB, तो उसको हम एक साइड पे लेंगे। तो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस एंगल ABD। इसको 1 दो। नाउ हमारा एंगल BAC किससे बना हुआ है? बना है हमारा एंगल DAB प्लस एंगल DAC से, इससे बना हुआ हमारा एंगल BAC।
तो बस इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी ए बी की जगह लिखेंगे 90 माइनस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी ए सी फ्रॉम फर्स्ट। अब एंगल ए बी डी, एंगल डी ए सी, दोनों तो हमारे इक्वल हैं, हमने अभी देखा सीपीएसटी से, तो इसका मतलब ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। एंगल बी ए सी रह जाएगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री के इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, हमें जो भी कंडीशन गिवन थी उससे पहले हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर देख के हमने एंगल्स को इक्वल लिया, एंगल्स को इक्वल लिया, फिर सम ऑफ एंगल्स का प्रॉपर्टी को यूज करके फिर उसमें बी ए सी की वैल्यू बनाने के लिए डी ए बी की पुट की, और फिर बाद में हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वल होने के कारण कैंसिल हो गए और वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हर बार आता है, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में। तो इसको समझ लेना कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू गिवन है कि ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस है, तो इसका मतलब आपने वो थोड़ा सा ट्रांसपोज करना है ताकि आपके पास यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल का क्राइटेरिया लग सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी are each perpendicular to AC. If AP is equal to X, BQ is equal to Y, and CR is equal to Z, then prove that 1 by X plus 1 by Z is equal to 1 by Y. हमें ये फिगर दी गई है, हमें बोला कि PA, QB और RC तीनों AC लाइन पे परपेंडिकुलर है, और हमें बोला कि AP हमारा जो है वो X के इक्वल है, BQ Y के इक्वल है, एंड RC हमारा Z के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है 1 by X plus 1 by Z इज इक्वल टू 1 by Y। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें देखना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है 1 by x प्लस 1 by z इज इक्वल टू 1 by y, मतलब हमारे पास x y और z जो है वो रेशियो में आने चाहिए। अब x y z रेशियो में कैसे आ सकते हैं, अगर हम x y z वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दें। अगर हम बात करें ट्राइंगल सी ए पी एंड सी बी क्यू, दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम किसी तरह से इसको और इस पूरे को सिमिलर प्रूफ कर दें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x by y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी बाय बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ए सी बाय बी सी ही क्यों लिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ट्राइंगल ए बी क्यू और ए सी आर, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे क्योंकि हमें रेशियो में वाई और जेड भी चाहिए, जैसे हमने एक्स और वाई को लिया, तो उसको भी हम सिमिलर प्रूफ करके वाई और जेड का रेशियो लेंगे इज इक्वल टू दिस और दिस हो जाएगा। अब दोनों में हमारे पास ये चीज़ कॉमन है, उससे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और फिर हमारी रेशियो बन जाएगी। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले इन ट्राइंगल सी ए पी एंड ट्राइंगल सी बी क्यू, सी ए पी और सी बी क्यू में सबसे पहले तो हमारे पास एंगल सी जो है हमारा कॉमन है दोनों में, तो लिख लेते हैं कॉमन। सेकेंड थिंग कि दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास जो एंगल है पी ए सी इक्वल हो जाएगा क्यू बी सी के, क्योंकि दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। तो बस हमारे पास ट्राइंगल सी ए पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी क्यू बाय ए क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम इसमें रेशियो ले सकते हैं। अगर हम पहले सबसे पहले लेंगे बड़े ट्राइंगल की बात, तो बड़े ट्राइंगल में ए पी और छोटे ट्राइंगल का बी क्यू इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल का ए सी और छोटे ट्राइंगल का बी सी। वैल्यू पुट करेंगे ए पी की जगह पे एक्स, बी क्यू की जगह पे वाई इज इक्वल टू ए सी बाय बी सी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम दो ट्राइंगल्स दूसरे लेंगे इन ट्राइंगल ए आर सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। ए आर सी और ए क्यू बी दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले एंगल ए जो हमारा कॉमन हो जाएगा इसमें भी, तो लिखेंगे कॉमन। सेकंड हमारे पास ए आर सी में एंगल आर सी ए इक्वल टू ए क्यू बी में एंगल ए बी क्यू, दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ए आर सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू बी, इसमें भी ए क्राइटेरिया से।
और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसमें क्या करेंगे, बड़े ट्राइंगल का हम लेंगे RC डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का BQ इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल का AC डिवाइडेड बाय छोटे ट्राइंगल का AB। सो हमारे पास आ जाएगा RC बाय QB इज इक्वल टू AC बाय AB। वैल्यू पुट करेंगे, RC की वैल्यू हमारे पास Z है, QB Y है, इज इक्वल टू AC बाय AB। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब हमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमारा जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसमें प्रूफ क्या करना है, हमें ऐड करके ही बनाना है। लेकिन ऐड करने से पहले आपको एक चीज देखनी है कि हमारा जो प्रूफ है उसमें क्या प्रूफ करना है हमें। 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y पुट प्रूफ करना है। तो इसका मतलब हमारे पास x और z जो है वो डिनोमिनेटर में होने चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास y है। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले रेसिप्रोकल करेंगे। तो हम फर्स्ट को फ्रॉम फर्स्ट ऐसे लिख सकते हैं, y बाय x इज इक्वल टू BC बाय AC, ये आ गया थर्ड। एंड फ्रॉम सेकंड ऐसा कर सकते हैं, y बाय z इज इक्वल टू AB बाय AC, ये हो गया हमारे पास फोर्थ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ। अगर आपने क्वेश्चन स्टार्ट से ही ऐसा किया है जहां पे आपके पास सिमिलर प्रूफ करने के बाद इसी तरह से बन रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं बन रहा तब आपने देखना है कि आपके पास प्रूफ आपको करना क्या डिनोमिनेटर में चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास आ जाएगा y बाय एक्स प्लस y बाय जेड इज इक्वल टू AB बाय AC प्लस BC बाय AC प्लस AB बाय AC। दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये तो AC आ जाएगा और BC प्लस AB क्या होता है, वो भी AC होता है। तो दोनों हमारे पास 1 आ जाएंगे। तो y इंटू 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। अब ये y यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया इसका, यही हमें प्रूफ करना था। तो आपको ये थोड़ा सा देखना है, प्रैक्टिस के साथ आपका बन जाएगा कि आपको क्या प्रूफ करना है। क्वेश्चन जो भी प्रूफ करना है उस तरह से हमारे पास ये बन रहा है टर्म्स क्या या नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही तो इस तरह से बनाओ पहले, तो आपका क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। अगर आपने इसी तरह से यही वाली टर्म्स ली होती, फर्स्ट और सेकंड ली होती, तब आपके पास एलसीएम लेने में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती। यहाँ वाला तो हम कर लेते, लेकिन इस वाले को हम मल्टीप्लाई डिवाइड के चक्कर में खराब कर देते। तो इसीलिए हमें इसको क्या करना था, AC और AC बनाना था ताकि ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमारे प्रूफ में सिर्फ x, y और z ही था, उसके अलावा कोई भी साइड नहीं थी। तो उस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है कि आपको किस तरह से अप्रोच करनी है। तो जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको थोड़ा सा पहले देखना है, माइंड में बनाना है कि क्या आपकी अप्रोच रहेगी, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और फिर देखना है कि आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। नहीं तो उधर ही वहाँ पे रेसिप्रोकल कर लो, या कुछ भी प्लस माइनस साइन चेंज करके देख लो, मल्टीप्लाइंग करके बोथ साइड, या कुछ भी ऐसे जितने भी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं हम करके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर PQ इज पैरेलल टू BC, PQ is equal to 3 cm, BC is equal to 9 cm, and AC is equal to 7.5 cm. Find the length of AQ. हमें यहाँ पे बोला है कि PQ जो है हमारा BC के पैरेलल है। PQ की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, और हमारे पास AC की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है AQ की वैल्यू। अब ये भी क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, जहां पर आपके पास पैरेलल तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे BPT का काम नहीं है, क्योंकि हमें बात करनी है इसकी और इसकी, इनकी और इनकी नहीं करनी। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे ताकि हमारी रेशियो बने, और फिर उससे हम वैल्यू AQ की फाइंड करेंगे। सो इसमें भी वही करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों लाइंस जो पैरेलल हैं, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे ये इक्वल हो जाएंगे। हम कोई भी दो एंगल से भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, 3 की जरूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल ABC। दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो A हमारा कॉमन है,
सेकंड ए क्यू पी एंगल इक्वल है हमारा ए सी बी के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, therefore triangle APQ similar to triangle ABC, AA क्राइटेरिया। और अगर सिमिलर हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे AQ बाय बड़े ट्राइंगल का AC इज इक्वल टू PQ बाय BC इज इक्वल टू AP बाय AB। हमें बात करनी है इन दोनों की, इसका कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ पे लेंगे AQ बाय AC इज इक्वल टू PQ बाय BC। वैल्यू पुट करेंगे, AQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, AC हमें गिवन है 7.5 इज इक्वल टू PQ है 3 और BC है 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। AQ की वैल्यू आ जाएगी 7.5 डिवाइडेड बाई 3, AQ इज इक्वल टू, ये ऐसे कैंसिल करने पे 2.5 आ जाएगा, सो AQ की वैल्यू आ गई 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन परपेंडिकुलर, जब भी पैरेलल गिवन है बीपीटी यूज होती है, लेकिन आपको वहां पे देखना है कि आपको प्रूफ करना क्या है, क्या वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, if triangle ABC and PQR are similar triangles such that angle A is equal to 31 degree, angle R is equal to 69 degree, then find angle Q। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों डाउट, जो बच्चे गलत कर देते हैं। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक है ABC, एक है PQR। गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, जब भी ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उसमें आपने देखना है कि ऑर्डर क्या है। मैंने अब जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ठीक किया था, अपना ऑर्डर मैंने गलत लिखा था, क्योंकि वहां पे आपका एंगल ही सही प्रूफ नहीं हो पा रहा था सिमिलर के केस में। अब यहाँ पे अगर बोला गया है कि एंगल ABC सिमिलर है PQR के, इसका मतलब A एंगल P के इक्वल है, ये एंगल P के इक्वल है, B एंगल Q के इक्वल है ये, और C जो है वो R के इक्वल है। तो ये मतलब होता है ऑर्डर का। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एंगल A जो है वो 31 डिग्री है, एंगल R जो है वो 69 डिग्री है, हमें एंगल Q निकालना है। अगर एंगल A 31 डिग्री है तो एंगल P भी 31 होगा, तो लिखेंगे हम एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 31 डिग्री। एंगल P पता चल गया, एंगल R हमें गिवन है, तो एंगल Q की वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली। इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू है 31 प्लस Q, R की वैल्यू है 69, Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस 69 इज इक्वल टू 180। एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 69 प्लस 31, 100। तो एंगल Q हमारे पास आ गया 80 डिग्री। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन इजी था, लेकिन क्वेश्चन में गलती क्या होती है, एरर आता आपका यहाँ पर, एंगल आप सही से लिखते नहीं, ऑर्डर आप सही से लिखते नहीं है। तो अगर आपने ऑर्डर सही लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि A आपका P के इक्वल है, और फिर आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट DE, FA is perpendicular to OB and FE intersect OB at the point C. Prove that 1 by OA plus 1 by OB is equal to 2 by OC. And second proof करना है हमने OA by OB is equal to AC by BC. अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं। हमें बोला गया है, हमारे पास एक फिगर है जिसमें जो OB है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है DE लाइन का, मतलब DE लाइन को परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब DB जो है वो BE के इक्वल है, ये हमें बोला गया है। दूसरा कि एंगल जो हमारे 90 डिग्री के। सेकेंड थिंग हमें बोली कि FA जो परपेंडिकुलर है OB के, मतलब ये वाले एंगल्स भी आपके 90 डिग्री के।
और एफ ई जो है वो बाइसेक्टर नहीं है, इंटरसेक्ट करता है, और एफ ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को सी पॉइंट पे। ये हमें गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है? सबसे पहले ओ ए बाय ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ओ सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो मतलब बात हो रही है इस लाइन की। अब लाइन में हमारे पास पहला है ओ ए, तो मतलब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला। सेकेंड है हमारे पास ओ बी, मतलब ट्राइंगल लेंगे ये बड़ा सा। और फिर थर्ड है हमारे पास ओ सी, तो अब ओ सी के लिए हम ट्राइंगल लेंगे। और ओ सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी दो ट्राइंगल्स लेके फिर इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। फिर बाकी दो ट्राइंगल्स लेके फिर वैल्यू को हमें प्लस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ओ ए एफ ये वाला और ओ बी डी, इन दोनों का लेंगे क्योंकि हमारे पास ओ एंगल जो होगा वो कॉमन होगा, और दूसरा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हम ए क्राइटेरिया से सिंपल प्रूफ कर लेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए एफ एंड ट्राइंगल ओ बी डी, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ओ जो है वो इक्वल है, कॉमन। अब दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ओ ए एफ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ बी डी के, क्योंकि दोनों हमारे पास 90 डिग्री के हैं। तो अब लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी डी। ए क्राइटेरिया से हो गया ये हमारे पास। अब अगर सिमिलर प्रूफ हो गया तो हम यहाँ पे CPST यूज करके छोटे ट्राइंगल की अगर बात करें तो छोटे ट्राइंगल का ओ ए डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल का ओ बी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल का एफ ए डिवाइडेड बाय बड़े ट्राइंगल का डी बी। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला एफ ए सी और ट्राइंगल लेंगे ये वाला बी ई सी का। इन दोनों को क्यों लेंगे? क्योंकि हमें ए सी और सी बी चाहिए, ताकि हम इसको प्लस करें, फिर हमारे पास जो हमें 3 साइड चाहिए उसको हम बना लेंगे। तो दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो हमारे पास 90 डिग्री है ही है। ये दोनों एंगल्स जो है हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एफ ए सी एंड ट्राइंगल ई सी बी, दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले एफ ए सी इज इक्वल टू ई बी सी ईच 90 डिग्री। दूसरा ए सी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहां पे भी हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एफ ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई बी सी ए क्राइटेरिया से। एफ ए सी और ई बी सी में हम लेंगे एफ ए सी का सबसे पहले एफ ए, और ई सी बी का हम लेंगे बी ई इज इक्वल टू, अब इसका लेंगे ए सी और दूसरे का लेंगे सी बी। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास बोला गया था कि हमारी जो लाइन ओ बी है वो बाइसेक्टर है डी ई के, तो इसका मतलब डी बी जो है वो ई बी के इक्वल है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बी ई की जगह पे डी बी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करके लिख रही हूँ एफ ए बाय डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी बी। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2 और रीजन लिखेंगे कि डी बी हमारा इक्वल है बी ई के। ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों में अगर आप देखो तो एफ ए बाई डी बी कॉमन हो गया। इसका मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ओ ए बाय ओ बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी बी। अब हमें क्या प्रूफ करना है उसको देखो। हमें प्रूफ जो करना है उसमें हमारे पास है ओ ए, ओ बी और ओ सी। अब ओ सी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, उसको कैसे बनाएंगे? ओ सी एक्चुअली क्या है? ओ सी हमारा ओ ए प्लस सी बी है, और ओ सी को हम ओ बी माइनस सी बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो हम ओ ए बाय ओ बी को तो एज इट इज रखेंगे। ए सी अब कैसे बन सकता है? ए सी मेरा बन सकता है ओ सी माइनस ओ ए,
ओ सी में से अगर ओ ए माइनस कर दोगे तो ए सी आ जाएगा। सिमिलरली सी बी कैसे बन सकता है, ओ बी माइनस ओ सी करोगे तो सी बी आ जाएगा। बस यही हमारे पास बन गया। अब यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओ ए इंटू ओ बी माइनस ओ ए इंटू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ बी इंटू ओ सी माइनस ओ ए इंटू ओ बी। ये हो गया। अब ओ ए ओ बी वाली जो वैल्यूज हैं वो एक साइड पे कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे। सो ये वाली जब वैल्यू इधर आएगी तो ये आ जाएगा पर 2OA इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी प्लस ओ ए इंटू ओ सी। दोनों में से ओ सी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2OA क्रॉस ओ बी इज इक्वल टू ओ सी लेंगे कॉमन, क्या रह जाएगा ओ बी प्लस ओ ए। अब हमें प्रूफ में जो चाहिए था उसमें 2 के बाद डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है ओ सी, तो इसका मतलब ओ सी हम यहाँ पे लाएंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे। सो 2/OC इज इक्वल टू ओ बी डॉट ओ ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे सॉरी ओ बी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाय ओ ए डॉट ओ बी। इसको सेपरेट कर लेते हैं। 2/OC इज इक्वल टू ओ बी बाय ओ ए डॉट ओ बी प्लस ओ ए बाय ओ ए डॉट ओ बी। इसमें ओ बी कैंसिल, इसमें ओ ए कैंसिल, तो क्या रह जाएगा 2/OC इज इक्वल टू 1/OA प्लस 1/OB। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। अब सेकेंड में क्या बोला था, OA/OB इज इक्वल टू OC/CB। ये हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ हो गया था जब हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखा था। तो हम उधर भी लिख सकते थे कि हमारा सेकेंड प्रूफ है, और यहाँ भी लिख सकते हैं उसको अलग से इक्वेशन का नाम देके। तो कैसे भी आप लिख सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे दोनों प्रूफ हो गए हैं। तो मेन आपका ये फर्स्ट वाला था, यही वाला। इसमें आपको क्या देखना था कि आपको प्रूफ करना क्या है, किन साइड्स को प्रूफ करना है, और उस हिसाब से आपको ट्राइंगल्स को लेना था। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए। सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर्स के बेस पे ही थे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे गलती भी करते हैं। नाउ इस चैप्टर में एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट पढ़ के कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है। सो बीपीटी थ्योरम को मैं वापस से इधर नहीं कराऊंगी, तो उसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है डेडिकेटेडली। उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप आराम से देख सकते हैं कि बीपीटी थ्योरम क्या है, उसके क्या क्या केसेस बन सकते हैं और उसका प्रूफ क्या है। तो बताया मैंने बहुत डिटेल में कि बीपीटी थ्योरम एग्जैक्टली है क्या, और उसके किस किस तरह के डायग्राम्स बन सकते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप वहां से जाकर उसको आराम से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए, और इस चैप्टर के क्विक रिवीजन के लिए मैंने रिवीजन सीरीज में वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा भी बाकी किसी चैप्टर के आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए होगा तो वो भी आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।